अखिलेश यादव और लाल टोपी और गमछा डाले पूरे सपाइयों की फौज। ये अखिलेश का ही कमाल है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब संसद में सपाइयों की बड़ी संख्या नजर आएगी। जो जबरदस्त प्रदर्शन अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर किया है, उससे न सिर्फ सपा का कॉन्फिडेंस बढ़ा है बल्कि बढ़ गई है संसद में अखिलेश के सांसदों की संख्या। लेकिन संसद में पहले दिन जब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ पहुंचे तो बिना कहे भी बहुत कुछ कह गए। बता गए कि आने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए वो और भी बड़ी मुसीबत बनकर आएंगे। मुसीबत उस सीट पर जहां हारने की बीजेपी की इतनी चर्चा थी जितने पूरे देश में कहीं नहीं थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अखिलेश जब अपने सांसदों के साथ पहुंचते हैं तो उनके एक हाथ में जहां संविधान की किताब है तो वहीं दूसरे हाथ में था एक संदेश सत्ताधारी पार्टी के लिए। संदेश इस बात का कि किसी भी कीमत पर हाथ आई अयोध्या की सीट नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव ही क्यों ना हो। दरअसल इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा अयोध्या से। फैजाबाद से बीजेपी की हारने की चर्चाएं देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। सवाल उठने लगे कि वो सीट बीजेपी कैसे हार सकती है, जहां कुछ महीने पहले ही रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जहां कुछ समय पहले ही लल्ला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिस मंदिर का मुद्दा हमेशा बीजेपी के मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वहां कैसे हार सकती है बीजेपी। उस अयोध्या में साइकिल दौड़ाई अवधेश प्रसाद ने। वो अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया तो सांसद बन गए और ढा दिया बीजेपी का वो किला जहां से हार बीजेपी के दिल में शूल की तरह चुभती होगी। अब 6 महीने में ही उपचुनाव होने हैं और अखिलेश यादव जो संसद पहुंचे तो एक हाथ में संविधान, वो मुद्दा जिसके जरिए ही इंडिया अलायंस ने मिलकर पूरा का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया, और दूसरे हाथ से थामे अवधेश प्रसाद का हाथ। यानी मैसेज क्लियर था कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर आने वाला विधानसभा उपचुनाव, अब अयोध्या हमारी है। लेकिन क्या होगा उपचुनाव का परिणाम? क्या अखिलेश की साइकिल दौड़ेगी या फिर अयोध्या की जनता डाल देगी ये सीट बीजेपी की झोली में? लेकिन अखिलेश का यूं अवधेश प्रसाद का हाथ थामे रखना बहुत कुछ कहता है, यकीन मानिए बहुत कुछ। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।